जिंदगी मिला करती है कुछ कर गुजरने के लिए, मुस्कान मिला करती है बनकर बिखरने के लिए, चादर तान के तू कोई क्यों सोया है उदास, जिंदगी मिला करती है जाग कर जीने के लिए। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फंडामेंटल क्लासेज में। मैं बंटी सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज यहाँ पे चर्चा करेंगे हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले भारतीय झील के बारे में। आइए जानते हैं जम्मू कश्मीर के झीलों के बारे में। ये जम्मू कश्मीर का झील याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक है, जिस झील में नाग लगा हो वो समझिए झील हमेशा और हमेशा जम्मू एंड कश्मीर में होगा। जम्मू एंड कश्मीर आज राज्य नहीं है बल्कि केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, क्योंकि धारा 370 को यहाँ से खत्म कर दिया गया है। तो जम्मू एंड कश्मीर, पहला झील शेषनाग झील, जो कि कई बार एग्जाम में देखने को मिला है, हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। बैरीनाग झील जम्मू कश्मीर, अनंतनाग झील ये भी आपको जम्मू कश्मीर, और नागिन झील, नागिन तो खुद नाग है, नागिन झील जम्मू कश्मीर में मिलेगा। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। बाकी दो काफी इंपोर्टेंट झीलें हैं जो कि आगे इस बात की मैं आपको चर्चा करूंगा। अब आइए उत्तराखंड के झीलों के बारे में जानते हैं। अब आइए जानते हैं उत्तराखंड के झीलों के बारे में। जिस झील में ताल लगा हो समझिए वो झील हमेशा और हमेशा उत्तराखंड में जाएगी। जैसे साताल झील उत्तराखंड, नैनीताल झील उत्तराखंड, राकसताल झील उत्तराखंड, मालाताल झील उत्तराखंड, देवताल झील उत्तराखंड, नौगुछियाताल झील उत्तराखंड, खुरपताल झील उत्तराखंड। जिस नदी में ताल जुट गया, जिस झील में ताल जुट गया समझिए वो झील हमेशा आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड याद कर लीजिए, उत्तराखंड का मैं अभी आपको पोस्टमार्टम करके दिखाऊंगा। उत्तराखंड, जिस झील में ताल लगाओ, आप मेरे साथ याद कीजिए, जिस झील में ताल लगाओ वो ताल, वो झील आपको देखने को कहाँ मिलेगी, उत्तराखंड में। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, साताल झील, नैनीताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, नौकुचियाताल झील, खुरपताल झील। ये भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में, जीटी में बहुत बार एग्जाम देखने को मिला है कि उत्तराखंड से बहुत सारी झीलें एग्जाम में देखने को मिलती है। तो आई होप कि ये सब आपको समझ में आ गया होगा। जो झील आपको, जिस झील में ताल लग गया समझिए वो झील आपको उत्तराखंड में दिखाई देखने को मिलेगी। और जिस झील में बाबा जी का ठुल्लू नाग लग गया समझिए वो आपको कहाँ मिलेगी, तो जम्मू एंड कश्मीर में। जैसे शेषनाग झील, बैरीनाग झील, अनंतनाग झील, नागिन झील। और जम्मू कश्मीर में दो और जो झीलें हैं जो काफी इंपोर्टेंट है, आई होप कि वो सबको याद ही होगा, उसके बारे में आगे चर्चा करूंगा। ये दोनों झील, दोनों जो एक केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर और दूसरा है उत्तराखंड, ये जो दोनों स्टेटों के बीच जो झील पाए जाते हैं वो आपको क्लियर हो गया होगा। जिस झील में ताल लग जाए वो झील उत्तराखंड, मैं यहाँ पे अलग से आपको लिख के बता दे रहा हूं। और जिस झील में नाग लग जाए वो झील आपको देखने को मिलेगी जम्मू कश्मीर में, कश्मीर। इसका स्क्रीनशॉट आप जल्दी से ले लीजिए। तो जम्मू कश्मीर की जो दो झीलें हैं वो काफी इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उस झील के बारे में जानते हैं। पहला झील है बुलर झील और दूसरा जो झील है वो है डल झील। डल झील, और इन दोनों के बारे में काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो बुलर झील है वो भारत का मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है, सबसे बड़ा झील है। और डल झील भी जम्मू एंड कश्मीर में है। तो इसका कोई ट्रिक नहीं है क्योंकि ये सारे मैक्सिमम लोगों को याद रहता है। बुलर झील जो मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है और डल झील जो जम्मू कश्मीर में है। तो फिर से मैं एक बार क्विक रिवाइज आपको करा दे रहा हूं। जिस झील में नाग लगा हो वो झील आपको देखने को मिलेगी जम्मू एंड कश्मीर में, एक्सेप्ट में दो है, बुलर झील और डल झील। बुलर झील भारत का मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है जो कि काफी इंपोर्टेंट है। और डल झील से बारे में एक और क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा। जो शिकारा महोत्सव मनाया जाता है, शिकारा
ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, आर्ट एंड कल्चर का सवाल है। शिकारा महोत्सव ये डल झील में ही मनाया जाता है। आपने शिकारा मूवी में वेब सीरीज जो आया था शिकारा, उसमें आप देखे भी होंगे। जो शिकारा जो महोत्सव है ये डल झील में मनाया जाता है। ये आर्ट एंड कल्चर का भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि शिकारा महोत्सव कहाँ, किस राज्य में या किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा शिकारा। और शिकारा जो कि डल झील में मनाया जाता है और यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड की सारी झीलें आपको मैं ट्रिक पे याद करा दिया है। जिस झील में नाग लगा हो वो झील जम्मू कश्मीर में मिलेगी, और जिस झील में ताल लगा हो वो झीलें आपको उत्तराखंड में मिलेगी। मैं आपसे लास्ट में 1-2 क्वेश्चन भी दूंगा जिसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आइए जानते हैं राजस्थान के झीलों के बारे में। जो राजस्थान की जो झीलें हैं उसका एक शानदार ट्रिक है, डीपी को फंसा लो। अब यहाँ डीपी को फंसा लो का क्या मतलब है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। डीपी मतलब दीपिका पादुकोण नहीं, क्योंकि वो जिसके साथ सेट होना था वो सेट हो गई है। अब आप डीपी को फंसाने जाइएगा, आपकी खुद वाली भाग जाएगी। बस बैठ के रूम में मिठाई चाटते रहिएगा। तो डीपी को फंसालो का मतलब होता है डी से डिडवाना झील, डिडवाना झील। पी से होता है पिछौला झील, और को साइलेंट रहता है फंसा। इसमें फ का मतलब होता है फतेह सागर झील, और स का मतलब होता है सांभर झील। तो इसका जो राजस्थान में जो झीलें हैं उसका मैंने आपको ट्रिक बता दिया कि डीपी को फंसा लो। डीपी फॉर दीपिका पादुकोण नहीं, यहाँ डीपी का मतलब कुछ और है, क्योंकि दीपिका पादुकोण रणबीर के साथ सेट है। आप अपना देखिए, डीपी का मतलब होता है डी से डिडवाना झील, पी से पिछौला झील, को साइलेंट है, फ से फतेह सागर झील, और स से सांभर झील। अब यहाँ सांभर झील के बारे में एक एक्स्ट्रा फैक्ट है कि भारत की खारे पानी की सेलाइन वाटर, भारत के खारे पानी की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील सांभर झील है। सांभर झील। तो एक एक्स्ट्रा फैक्ट भी याद रखिएगा, भारत के खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है, सांभर झील। और राजस्थान की जितने भी झीलें हैं उसका मैंने आपको एक ट्रिक सेट किया है, डीपी को फंसा लो। डी से दीपिका पादुकोण, डी से डिडवाना झील, पी से पिछौला झील, सागर झील, और स से सांभर झील। सांभर जो है ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो मैं आशा करता हूं कि ये राजस्थान की जितनी भी झीलें हैं, महत्वपूर्ण झीलें, वो आपको समझ में आ गई होगी। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आइए देखते हैं मणिपुर की झीलें। मणिपुर में एक काफी महत्वपूर्ण झील है जिसका नाम है लोकटक झील। लोकटक जो झील है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के एक राज्य मणिपुर में जिसका नाम है लोकटक झील। ये काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब लोकटक झील को याद करने का क्या तरीका है आपके सामने, जैसे आपके सामने मणि मिल जाए तो लोग सरसरी निगाह से टक 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 देखते रहते हैं। अगर आपके सामने, अभी तक तो हमने फिल्मों में मणि देखा है, लेकिन अगर वास्तविकता में मणि आ जाए, रियलिटी में मणि आ जाए, तो हम उसको टक टक टकी निगाहों से, सरसरी निगाह से देखते रहते हैं। तो मणिपुर लोकटक झील, लोकटक झील मणिपुर, लोकटक टक टक मणिपुर। तो जहां भी लोकटक आए समझिएगा कि मणि वाली बात हो गई है। तो लोकटक झील कहाँ पे, मणिपुर में। और लोकटक झील में ही भारत का एकमात्र, ये एक्स्ट्रा फैक्ट आप नोट डाउन कर लीजिएगा, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ ये आपको लोकटक झील में ही स्थित है। तो यहां से याद रखिएगा, जहां भी मणि निकले लोग उसे सरसरी निगाह से टक टक करके देखते रहते हैं। तो मणिपुर लोकटक झील, लोकटक जो झील है कहां देखने को मिलेगी, तो मणिपुर में। लोकटक झील से एक और आप याद रखिएगा, भारत का एकमात्र तैरता हुआ जो राष्ट्रीय उद्यान है
राष्ट्रीय जो उद्यान है वो कौन सा है? केबुल लमजाओ। तो ये आपको मैंने नॉर्थ ईस्ट इंडिया और नॉर्थ इंडिया की सारी झीलें आपको ट्रिक से याद करा दी। और कल की वीडियो में मैं आपसे बातें करूंगा जो साउथ इंडिया की जो झीलें हैं उसका एक शानदार ट्रिक के साथ साउथ इंडिया की झीलें देखा जाएगा। तो आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ आगे की तरफ शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन घंटा जरूर बजा लें।